अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो भाई वेलकम टू माई चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का सीन ये है कि भाई सिर्फ एक लेक्चर के लिए मुझे यूनिवर्सिटी जाना पड़ रहा है। पहले से तबीयत कुछ बेहतर है और ये है कि अब एक लेक्चर के लिए यूनिवर्सिटी जाना है क्योंकि स्टैट्स आपकी बहना को किसी से समझ नहीं लगती। अगर उसमें अटेंडेंस का भी थोड़ा इशू है, शॉर्ट शूट ना हो जाए। अटेंडेंस मेरी 75% बहुत ज़रूरी है अटेंडेंस। बस अब फ्रेश होना है, तैयार होना है और फिर उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी जाना है। बाकी देखते हैं कि वापस आके क्या सीन है। ऑब्वियसली अफ्तारी ही होगी और हाँ, और तो मेजरली अफ्तारी होगी, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। सो लेट्स गो। ओके भैया, मैं हो गई हूँ तैयार श्यार। मैंने लिटरली अपने से ज़्यादा लीनियंट इंसान ने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। मतलब लड़के होते हैं लीनियंट और वो ये करते हैं कि वो लेक्चर के दरमियान में आ जाते हैं या फिर लेक्चर के एंड में आ जाते हैं। मैं क्या ढूंढ रही हूँ, अच्छा पता नहीं क्या ढूंढ रही हूँ। है लेक्चर के दरमियान में आ जाती है, लेक्चर के एंड में आ जाते हैं। और आपकी बहन अभी तक 10:20 हो गए हैं और मैं ऑनेस्टली अभी तक घर में ही घूम रही हूँ। 10:30 बजे मेरी क्लास है और मैं 10:20 तक घर में घूम रही हूँ। अब खैर अभी तो मुझे ये भी नहीं याद आ रहा कि मैं ढूंढ के रही हूँ। है जो भी यूनिवर्सिटी कार्ड अपना, अच्छा खैर वो देख के फिर उसके बाद मैंने वैसे राइट करवा तो ली हुई है। तो जब तक वो आएगा फिर जाऊँगी और फिर उसके बाद बाकी वापस आके देखते हैं क्योंकि सिर्फ यूनिवर्सिटी में लेक्चर एक ही है मेरा जो अभी 10:30 वाला है। इसके बाद कोई लेक्चर नहीं है मेरा। और फिर बाकी देखते हैं कि बाकी क्या सीन है रिमेनिंग का। सो टड़ा 5 hours later. ओके भाई, राबे और उसके मज़ाफ़ात में अब यूनिवर्सिटी से आके रेस्ट करने का टाइम हो जाता है। अब सीन ये था कि यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक लेक्चर था और एक लेक्चर के बाद आपकी बहन को यूनिवर्सिटी के 5, 6, 7, 8, 9, 10 चक्कर लगा चुकी थी क्योंकि मौसम भी थोड़ा अच्छा हो गया था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, चक्कर लगा लेती हूँ। फिर जब मैं थक हार के बस होगी ना मेरी, मैं कहा बस अब मैं घर चलती हूँ। सो फिर उसके बाद हम दोनों इकट्ठे ही आज घर आए थे। बल्कि बाकी अब सीन ये है कि अभी सिर्फ 3 बजे हैं, अभी 3 घंटे हैं अफ्तारी में। तो अम्मा से वैसे पूछा तो है कि अफ्तारी में क्या बनाना है, अभी तक उनकी तरफ से तो कोई जवाब नहीं आया। तो अभी फिर देखते हैं कि इफ्तारी में क्या करने वाला है। बाकी आज मैं अलार्म लगा के सूंगी नहीं तो अक्सर ही होता है कि क्या कहते हैं हम मामा अफ्तारी बना लेती हैं और उसके बाद हम दोनों बहनों को उठाया जाता है कि आओ बेटा तशरीफ़ का टोकरा ले आओ और अफ्तारी कर लो, नहीं तो तुम लोग बेड पे तुम्हारे मुंह में तुंदे थी आके। बाकी अब सिर्फ सीन ये है कि अब सो के उठ के अफ्तारी बना के और फिर बाकी का कोई सीन है क्योंकि कल भी यूनिवर्सिटी का कोई कंफर्म नहीं है। बस परसों मेरा क्लिनिकल का वाइवा है। हाँ, आज मैंने पढ़ना है तमीज़ से बैठ के क्योंकि मेरा क्लिनिकल का वाइवा है एंड दैट्स इट। एंड एज ऑलवेज आई एम लेट। मामा ने उठाया था 5:30 बजे। मामा छिपकली है, मामा ने उठाया था 5:30 बजे और मेरी फिर भी आँख 6 बजे खुली। मैं इस चीज़ से बहुत तंग हूँ कि आप यूनिवर्सिटी से थक के आ रहे हो और फिर आपको आके सोना पड़े, फिर सो के दोबारा उठना पड़े और फिर सोना पड़े, फिर उठना पड़े सहरी के लिए, फिर सोना पड़े सहरी के बाद। अरे कहना क्या चाहते हो? तो ये बहुत अजीब लगता है मुझे। खैर अब मैं बर्तन लग देती हूँ। और मेरी अम्मा ने जो मैंने वर्स्ट एक्सपीरियंस था ना मेरा फोड़ों वाला, वो मम्मा ने खुद अपनी टेक्निक से बनाया। मम्मा ये किस तरह बनाया है अभी ये आपने? तो देखो ना, मैंने ना इसके अंदर कॉर्नफ्लोर नहीं डाला, तो ना मैंने सिर्फ अंडा डाला ना मुझे अच्छी तरह पानी खुश्क मुझे ना उस दिन लग रहा था कि मुझे ना इसके ऊपर कोटिंग करनी चाहिए थी तो फिर शायद ही खराब कोटिंग नहीं होगी इसमें क्योंकि पानी होता है, कोटिंग नहीं होनी थी। लेकिन ये है कि अगर आप उस तब बेसन डाल लेती ना तो शायद आपका चढ़ ज़्यादा अच्छा चल जाता। वो जोड़ता है चीज़ को, दोबारा करना होगा ना तो बेसन डाल लेना। हाँ तो वो मुझे समझ नहीं आई, बेसन क्यों नहीं डाला? वो उन्होंने नहीं डाला, उनका जुड़ गया। लेकिन ये क्या कर रही हो? सोच रही हूँ कुछ। ये कैसे सोच रही? अच्छा बताइए, हमें अफ्तारी में क्या बनाया आपने? मैंने बना तो रही हूँ आपके सामने। अरे बाकी क्या बनाया है? कुछ भी नहीं। हाँ कुछ भी नहीं मम्मा, व्हाट इज दिस बिहेवियर? और अब बस मैंने बर्तन लगाने हैं और चीज़ें रखनी हैं। मम्मा यहाँ तो कुछ भी नहीं है फ्रिज में। बनाया क्या आपने? दूध सोडा तो बाद में बनाऊंगी मैं। हाँ ठीक है, दही भल्ले। मामा मीठी चटनी का सामान लेके आना है याद से यार। ऐसे दही भल्ले नहीं खाए जाते मुझसे। आपकी बहन को मीठी चटनी की क्रेविंग होती है। सीरियसली मीठी चटनी की क्रेविंग से इस बंदे को होती है। अच्छा खैर बाकी चीज़ें मैंने लगा दी हैं। अभी यहाँ पे एक अदर छिपकली घूम रही थी, अब वो सामने बैल के पीछे चली गई है। अब जब कोई नीचे से बैल जाके नीचे बैल देख के आओ, ये बाहर आ जाएगी हैं। हाँ वो आएगी, कहेगी कौन, किसने मुझे तंग किया? मामा
अच्छा नहीं, इधर अभी घूम रही थी पूरी दीवार पे, अब पता नहीं अंदर घुस गई है। अब कोई बेल देगा ना नीचे से फिर बाहर आएगी ये मैडम। इतनी क्रीपी होती हैं छिपकलियाँ, इतनी क्रीपी होती हैं, मैं क्या बताऊँ, गंदी लगती हैं शक्ल से ही देखने में। कितने बजे रोज़ा खुलना है? हाँ मम्मा 6:25? क्या हो गया आपको? 6:25 पे तो नहीं खुलना, इतनी लेट नहीं है बीबी, जल्दी है। चलो भाई सारी इफ्तारी इफ्तूरी लगा दी है, अब बस अब कुछ भी नहीं है, अब बस रोज़ा खुलने का वेट करो रोज़ा खुलने का वेट करो और अब बस इफ्तारी करो। आ जाओ भाई। खैर सब रोज़ा खुलने का वेट करना है, उसके बाद देखते हैं कि बाकी इसके बाद करने वाला क्या सीन है। मे बी शायद ग्रोसरी का कोई सीन हो आज, नहीं तो फिर यही घर में ही अंदर बाहर घूम फिर सकती हूँ मैं। इसके अलावा हाँ पढ़ना है आज क्लिनिकल का यार, परसों पेपर है, परसों आ भी गई है जुम्मा, खैर परसों पेपर है और वो पढ़ना है, वो सारा सिलेबस है और आता जाता मुझे कुछ भी नहीं है एज़ यूजुअल। सो बस अभी सिर्फ इतना ही है। 6:20 तो हो गया, 5 मिनट आएगा बस रोज़ा खुलने में। तू मोटा कितना हो गया शर्म कर थोड़ी सी। ओके भाई मैंने बर्तन शर्तन धो लिए, इफ्तारी के लिए सब कुछ हो गया है डन। जूठी किसने, तूने धोया बर्तन? तो मेरी बारी नहीं थी। हाँ तुम्हारी बारी थी तो इफ्तारी का ऑब्वियसली मैं धोती हूँ क्योंकि मेरी बारी होती है। बाकी अब करना सिर्फ ये है कि हम लोग जा रहे हैं मामा के साथ बाहर जा रहे हैं। अब हम मामा को चाय शाय दे आई हूँ कि चाय पियो रिलैक्स करो। जैसे मगरिब टाइम रोज़ा खोलना कंपलसरी होता है, वैसे हमारी मामा का कंपलसरी होता है कि उन्होंने सोना लाजमी होता है, चाहे 10 मिनट ही सोएं। तो वो सो गई थी, फिर उठी, उन्होंने कहा कि बेटा चाय पिला दो। पहले तैयबा का मेन्यू तो सुन लो, उसने क्या क्या मंगवाना है और कुछ देख रही हूँ यार, ये एक अनब्रेकेबल प्लास्टिक फ्लावर बहन की ना अभी यूट्यूब की इनकम आनी शुरू नहीं है, तुम बहन को खर्चे सुना रही हो। मेड ऑफ हाई क्वालिटी वाश भी मंगवाना है मैंने, इसको भी ऐड टू कार्ट कर ले। अच्छा यार अभी हम जाएंगे बाहर और फिर शायद ग्रोसरी करनी है थोड़ी सी। झूठ बोल रही है ये कोई पैसा नहीं हमारे पास। अच्छा खैर बाकी अब हम थोड़ी देर तक जाएंगे ग्रोसरी करने और उसके बाद देखते हैं कि बाकी और क्या करना है। चलो भाई यहाँ होता है हमारे व्लॉग का एंड। हम लोग ने ग्रोसरी करने जाना था बट हम लोग ग्रोसरी करने गए नहीं है। एक तो जब मेरी नानों का फ़ोन आ देता ना, उसके बाद फिर मेरी अम्मा घंटे तक फ़ोन कहीं नहीं जाता। खैर हमारा व्लॉग एंड होता है यहाँ पे। हम लोगों ने ग्रोसरी करने जाना था लेकिन वो हम लोग नहीं गए जस्ट बिकॉज के मौसम बहुत ज़्यादा नासाज हो गया था, ना जाने के काबिल था वो मौसम। तो मैंने कहा कि बेटा खामोशी से घर पे बैठो। फिर मैंने बहुत इंसिस्ट करने के बाद मेरी मामा मुझे सोसाइटी की आवारागर्दी करवाने लगी क्योंकि मुझे कुछ होने लग जाता है कि मौसम अच्छा और हम बाहर ना जाए। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं तुम्हें सोसाइटी का चक्कर लगवा लेती, इसके अलावा मैं तुम्हें कहीं नहीं लेके जा सकती। सो खैर आपने बस बाकी हमारा व्लॉग एंड होता है यहाँ पे। आप लोगों ने सिर्फ ये करना है कि एक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, दूसरा ऑल्सो जो मेजर चीज़ है वो आप लोगों ने मेरे चैनल में वीडियोस पे व्यूज़ भी देने हैं। एक और चीज़ होती है व्यूज़, आपने वो भी देने हैं और उसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है। अल्लाह हाफिज़।